बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और आज मैं आपको कॉन्सेप्ट देने लगा हूं राइट इशू का। अभी राइट इशू की अलहदा हेडिंग ना बनाएं, अभी हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का ही फॉर्मेट बनाएंगे। उसमें क्या आ जाएगा, राइट इशू। जैसे ही राइट इशू आएगा वैसे ही उसको हैंडल कर लेंगे। जरा ये देखें, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कितने टाइम की बनानी है? 1 साल की। मेरा ईयर एंड कब हो रहा है? 30/6/19। ईयर स्टार्ट कब हो रहा है? 1/7/18 से शुरू हो रहा है, 30/6/19 को एंड हो रहा है। तो ये शेयर होल्डर इक्विटी की ब्रेकअप है 1/7/18 की। तो ये क्या बन गए? ओपनिंग। क्या बन गए? 1 साल ही बनाना है। जरा जल्दी से फॉर्मेट बनाए जी। टोटल का कॉलम भी बना लीजिए, 5 वो बना लें, एक टोटल 6 पूरा हो जाएगा। क्लास के क्वेश्चन में ये ना देखा करें कौन सा डाटा मौजूद है, आप पूरा बनाया करें। ओपन करके देखिए क्वेश्चन। बेटा बातें नहीं प्लीज, टाइम कम है। भाई 4-4 घंटे का लेक्चर नहीं आएगा, ऐसे परेशान ना होना। 2 घंटे से ज्यादा का लेक्चर नहीं होगा। मजाक करता हूँ, आपको तंग करने का भी अलग ही मजा है। प्लीज प्लीज क्वेश्चन पे फोकस करें, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने, टाइम नहीं है। बच्चियों प्लीज बेटा। के की टॉपिंग लगाएं ऊपर जो जो लिखना होता है। एंटिटी नेम, रिपोर्ट पीरियड, करेंसी और लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ। 5 चीजें ही होती है ना? हाँ, वो 5 चीजें लिखें। एंटिटी का नाम लिखें, बिजनेस का नाम वेडनेसडे लिमिटेड है, लिखें। वेडनेसडे WL। स्टेटमेंट ऑफ भाई, बड़े कबूलियत के दिन चल रहे हैं। जितना टाइम हो सके अल्लाह की इबादत में हम लगा रहे हो और दुआएं मांग रहे हो। ये दुआओं के कबूल होने के दिन है और अपनी दुआओं में मुझे भी, मेरी फैमिली को भी, मेरी सेहत, ईमान, इन चीज़ों को ज़रूर याद रखिएगा, भूलिएगा ना प्लीज़। WL स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंड। कब है ईयर एंड? 30/6/19। अमाउंट इन राउंडेड टू, बोलो, राउंडेड टू नियरेस्ट मिलियन। पहली आइटम क्या है? शेयर कैपिटल। सेकंड क्या है? शेयर प्रीमियम। इसके बाद क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स। इसके बाद क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस। इसके बाद क्या है? जनरल रिजर्व। इसके बाद क्या है? टोटल।
जी भाई शुरू करूं। ओपनिंग बैलेंस कब लिखना है बेटा? ओपनिंग बैलेंस बेटा ध्यान में रखिएगा, दो सब्जेक्ट ऐसे हैं आपके कैफ में जिनका सिलेबस जो है वो ह्यूज है, एक FR1 और एक FR2। इसका सिलेबस जो है ना, इसमें मार्जिन नहीं है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। दूसरे सब्जेक्ट में ना चोरी हो सकती है, वो चोरी का तरीका भी बता देता हूँ आपको। कॉस्ट में आपको पता है वैरायटी है, 2-4 वैरायटी ना करवाओ तो मामला चल जाता है। स्टैंडर्ड तो पूरा होगा तो मामला चलेगा, छोड़ना उसमें भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें भी अगर वैरायटी आपने छोड़ दी और उस वैरायटी में से क्वेश्चन आ गया तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो मेरे कॉस्ट वाले भी रेडी रहिएगा, R1 वाले भी रेडी रहिएगा, दोनों के आपको एक्स्ट्रा लेक्चर्स आएंगे, ध्यान में रखिएगा। ओपनिंग बैलेंस कभी आप कहीं एक का आएगा एक का नहीं आएगा। 1 7 18 बोलें जी। 200 शेयर प्रीमियम 85, रिटेन अर्निंग जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस 65, जनरल रिजर्व नहीं, टोटल 474। यहां तक ओके हो गया। मेरा साल कब शुरू हुआ? अब जरा ध्यान से, ये क्या फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 18, 30 जून, ये साल कब शुरू हुआ? ये कब शुरू हुआ? से तक, से तक। अब हमें कौन सा अकाउंटिंग ईयर अच्छा लगता है? दिसंबर वाला। ऐसा नहीं है, हर अकाउंटिंग ईयर को अच्छा समझना है। मेरा अकाउंटिंग ईयर कब शुरू हुआ? इससे पिछले साल को कहते हैं 2018 और अपने साल को कहते हैं 2019। इससे पिछले साल को, अपने साल को, जो 2018 एंड हुआ है उसका फाइनल डिविडेंड 19 में, 2 महीने गुजरने के बाद, या कम जुलाई है, 2 महीने गुजारा, 31 अगस्त। 31 अगस्त को पिछले साल का फाइनल डिविडेंड। इंटरम का रूल क्या था? मेरा साल कब शुरू हुआ? इंटरम साइलेंट होने का मतलब है 8 महीने बाद। 1 7 18 से 8 महीने काउंट करो। 28 2 19, 28 2, ये क्या है? पिछला साल। ये क्या है? मेरा, अगला नहीं कहना, अगले का मतलब है कि जो आने वाला साल है, गलत नहीं बोलना। ये क्या है? पिछले साल का। तो मेरे साल के सेकंड मंथ में, मेरे साल के, और मेरे साल का सेकंड मंथ कब है? 31 8 18। यार अहमद सुनता नहीं है, उसे कहा भी है मार्कर बोर्ड पे ना यूज किया कर, मार्कर सारा खराब हो जाता है। उसे समझाई मार्कर ये ना यूज किया करे यार, दोनों मार्कर खराब हो गए बेटा। अठारह का फाइनल 31 8 18 को ओके हो गया। अब 18 का इंटरम, शाबाश, वो तो पिछले साल, वो तो पिछले साल आया होगा, क्योंकि इंटरम तो उसी साल आता है। ये तो पिछला साल है, उसका फाइनल मेरे साल में आएगा। अब आए मेरा साल, मेरे साल का फाइनल, वेल डन, अप्रिशिएटेड। मेरे साल का इंटरम पिछले साल, तो ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, और ये आएगा 28 2 19, 31 8 28 2, ये क्या है? तो कह सकता हूं ये 1 है, ये 2 है, और ये भी नहीं, और बनाना आ गया, कोई टेंशन तो नहीं। डेट वाइज चलना होता है। क्या? प्रॉफिट फॉर द ईयर, कौन सा? मेरा साल 2000
19 वाला कितना है? प्रॉफिट का मतलब बताओ, प्रॉफिट का मतलब है रिवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर अरोज, क्या अरोज, क्या अरोज। वेयर एज ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम बताओ, ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। पूरा बोला करो। इस लगन वाले बच्चे को मैंने फेल होते कभी नहीं देखा, और उस बच्चे को मैंने पास होते नहीं देखा जो सीए को सीरियस ना ले। वो खेल तमाशा कर रहा है, माँ बाप के 40,000 रुपये महीना बर्बाद कर रहा है। कल हमने एस्टीमेट किया, हाँ परसों भी तबीयत बड़ी ख़राब थी, लेकिन मैं क्रैश की वजह से मजबूरन आया। तो जब बच्चे बिल्कुल 6:30 बजे नढाल हो गए ना, 3.5 घंटे की क्लास के बाद, तो मैंने कहा इन्हें कैसे मोटिवेट करूँ। तो मैंने कहा यार इस वक्त जो क्रैश बैच में बच्चे हैं ना वो 200 हैं। फिर हमने हिसाब लगाया तो 1,76,000 एक बच्चे का 3 महीने का खर्चा आ रहा था 2 क्रैश के पेपर पे। 30-32 हज़ार राइस को दिया, कोई 10-1 हज़ार रुपये आई कैप को दिया, कोई 4,000 की बुक्स ली, 30,000 रुपये पर मंथ जो है वो हॉस्टल का खाना पीना किराया सारा कुछ। तो 1,76,000 एक बच्चे का। हमने 200 से मल्टीप्लाई किया, 3,40,00,000 बने। 3 करोड़। अब मैंने कहा 3,40,00,000 किसका लगा? पेरेंट्स का। पेरेंट्स का लगा। 3,40,00,000 कमाने खड़े हो तो लग बता जाता है, बाप की कमरे झुक जाती है। जब मैंने ये कहा तो सारे सर करवाएं को ऐसे मोटिवेट हो गए। वो मोटिवेट हो गए माशाल्लाह, उन्होंने 3.5 घंटे का सेशन ले लिया। जब थक जाओ ये सोचो मेरे वालिद साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं। वो ज़रूर कोई मेहनत कर रहे होंगे, ज़रूर कोई मुशक्क़त का काम कर रहे होंगे, चाहे दिमागी कर रहे हो चाहे जिस्मानी कर रहे हो। फिर नींद नहीं आएगी, यार मेरा बाप मेहनत कर रहा है। तो कहते हैं ना मेरा बाप कम ना था माँ से। तो बाप की मेहनत, बाप की मोहब्बत, ये बड़ी रास की चीज़ है बेटा। इस एज में नहीं समझ आती। इस एज में पूछो ज़िंदगी की कमी ही माँ बाप है। कोई मुझसे पूछे तेरी ज़िंदगी की कमी क्या, मैं कहूँगा या मेरे माँ बाप और मेरा बेटा, ये मेरी ज़िंदगी की कमी है। तो फिर जो रिश्ते चले जाते हैं ना उनकी कमी बाकी रह जाती है। आज मैं अपने माँ बाप के नाम की कुर्बानी कर रहा हूँ, अपने माँ बाप के नाम की जो भी अल्लाह मुझे तौफीक देता है वो करता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं है। हाँ मेरी वालदा माशाल्लाह बड़ा अरूज का टाइम देख के मेरा कहीं, लेकिन वालिद जो हैं वो तो मेरे क्वालिफाई करने से पहले चले गए। अल्लाह आपके माँ बाप की लंबी उम्र करे, देर तक उनको आप पे कायम दाइम रखे। लेकिन मेरे दोस्तों हयादारी और वफा माँ बाप से ये है कि अपनी सारी सलाहियतें लगा दो एक दफ़ा क्वालिफाई करने में, क्योंकि हम मेडियोकर्स हैं। हम मेडियोकर्स में से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है ना तो समझो माँ बाप का ATM बन जाता है। माँ बाप का ATM बनो, बॉयज़ से ज़्यादा मुखातिब हो, बच्चियाँ भी करें। आज के माशरे में बच्चियों की पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन माँ बाप की बड़ी आस है भाई। अब एक ही आस है उनकी कि यार ये मेरा बच्चा CA कर गया ना तो सारे बहन भाई भी सेट हो जाएंगे, मकान भी बन जाएगा, बेटियों की शादियां भी हो जाएंगी, हम हज उम्रा भी कराएंगे, हम मस्जिदों में भी लगाएंगे, हम मदरसे भी बनाएंगे। पूरी लिस्ट है। बाज़ दफ़ा तो हम बैठ जाते हैं यार अब्बा जी यार नहीं वड्डी लिस्ट, लेकिन यकीन करो पूरी लिस्ट पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह अगर एक दफ़ा CA कर गया। CA में इतनी बरकत रखी हुई अल्लाह की तरफ से, इस प्रोफेशन में बरकत, इसलिए तो कहते हैं मदर ऑफ प्रोफेशन। लेकिन किसके लिए? जो हज़ारों में एक वाली मेहनत करे फिर वो हज़ारों में एक बनेगा। तो अपनी मेहनतों को ना हल्का करो। कोई भी इवेंट आ रहा हो आपकी मेहनतें उसी तरतीब पे चल रही हो इंशाल्लाह, फिर देखना कितना आगे निकलोगे। आओ आप क्या करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग लिख लिया, अब लिखूंगा फाइनल डिविडेंड। क्या लिखूंगा? फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड बेटा बातें नहीं। फाइनल डिविडेंड किसका? 2018 का। नाम क्या दूं? कैश है। कितने %? 18%। एंट्री बोलो। 18% किसका लगाऊं? 200 का। एंट्री बोलो। डिविडेंड पेएबल, और डिविडेंड पेएबल मेरी लिस्ट में नहीं आता। अब इसके बाद राइट इशू है। क्या है? ये नया कॉन्सेप्ट है, लिखें राइट इशू। राइट इशू कब हुआ? 30/11/18 को। 30/11/18 बस डेट लिखनी होती है और इसमें कुछ नहीं लिखना होता। राइट इशू क्या है? शेयर इशू है। किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। पार पे भी हो सकता है,
प्रीमियम पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है। ओके, पार क्या होती है? जो फेस वैल्यू, शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करते हैं मशीन से, उसमें जो वैल्यू लिखी होती है। इशू प्राइस क्या होती है? जो हमें आता है, इसी को ऑफर प्राइस कहते हैं। जो हमें आता है इसी को इशू प्राइस लिख लो। जो बिजनेस को आता है पैसा, उसी को इशू प्राइस, ऑफर प्राइस, कैश रिसीव्ड, कुछ भी कह दो। इशू प्राइस, ऑफर प्राइस, कैश रिसीव्ड। टर्म टेस्ट का सिलेबस आ गया था? ठीक है, अहमद को कह दिया ईद का तोहफा बना दे सारे सब्जेक्ट्स का, कंफर्म कर लो। मैं आपको 8 दिन का तोहफा देके भेजूंगा ताकि आपको ना सोचना पड़े हम क्या ट्राई करें क्या ना करें। जो मैं देके भेजूंगा अगर आप वो ट्राई कर लेंगे तो इंशाल्लाह टर्म टेस्ट के लिए आप हाईटी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। मैं आपको पास होने वाला नहीं दूंगा, इंशाल्लाह जान मारेंगे तो क्वालिफाई करेंगे। ठीक है भाई, आए 30 नवंबर को WL ने इशू किए क्या? शेयर्स। जब मैंने इस बच्ची को शेयर्स दिए तो इससे क्या लिया? कैश लिया। क्या लिया? इशू प्राइस। क्या ली? क्या ली? ऑफर प्राइस। क्या ली? क्या ली? मेरे शेयर की पार वैल्यू कितनी है? मैंने शेयर 120 पर शेयर क्या है? प्रीमियम। ध्यान से पढ़े, 120 पर शेयर क्या है? प्रीमियम है। ये तो प्रीमियम है, इसका मतलब मैं शेयर प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं। जरा नेस्ले के शेयर इशू जाके देखें जो प्रीमियम पे किए थे। पहले दिन कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। शेयर कैपिटल के सामने पार वैल्यू थी 10 रुपये, 10 रुपये। प्रीमियम के सामने वो था जो 10 से ऊपर था। कितना था? 10 और 2, कैश डेबिट 12 से किया था। अब जरा ध्यान से सुनना, ये है पार वैल्यू, ये तो शेयर कैपिटल के सामने आएगी। ये है प्रीमियम, ये प्रीमियम के सामने आएगा। कैश के सामने इन दोनों को सम करके लिखूंगा, कितना आएगा? 200। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया। शेयर कैपिटल के सामने पार वैल्यू, प्रीमियम के सामने प्रीमियम, कैश के सामने आया, दोनों का सम। तो लिख लो, कैश डेबिट होता है शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम से। कैश डेबिट होता है शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम से। और कैश डेबिट होता है, पहले क्या लिखा? कैश डेबिट होता है पार वैल्यू, सॉरी शेयर कैपिटल नहीं, पार वैल्यू प्लस प्रीमियम से। कैश डेबिट होता है, बोलो, पार वैल्यू प्लस प्रीमियम से। या उर्दू वाला या, कैश डेबिट होता है पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट। देखो रेलवे में यही हुआ है, पार वैल्यू में से डिस्काउंट क्या हुई भी है? माइनस। अब बताओ प्रीमियम पे हो रहा है या पार पे या डिस्काउंट पे? तो फिर कैश के सामने क्या आएगा? पार वैल्यू प्लस प्रीमियम। अच्छा, जरा मुझे बताना, जब प्रीमियम पर शेयर इशू करते हैं तो एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल के लिए कैश डेबिट, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि 220 के साथ मल्टीप्लाई होंगे जितने भी शेयर्स हुए। मुझे पता चल गया जितने भी शेयर्स होंगे वो, और यहाँ 100। अभी हमें ये नहीं पता हमने कितने शेयर्स इशू किए, नहीं पता। वो कह रहा है मैंने कितने % शेयर इशू किए? नए कितने इशू किए? यानी पुराने जितने शेयर्स थे उनका 30%। ठीक, पुराने कौन से? राइट इशू से पहले। क्या कहा?
क्या राइट इशू से पहले, तो कह सकता हूं नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू बिफोर राइट इशू, बिफोर बोलो राइट इशू। अब जाएं, जाकर देखें शेयर कैपिटल कितना नजर आ रहा है रुपी में। 200 पूरा बोलें, 200 मिलियन, 200 बोलो 200 मिलियन। एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है 100, तो फिर कितने शेयर्स बने 2 मिलियन शेयर्स। क्या बने 2 मिलियन शेयर्स। ओके, अब यहां साइड पे देखना, कभी जिंदगी में जरूरत पड़े तो याद हो, शेयर कैपिटल रुपी में बराबर होता है नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू, बोलो पर शेयर। अब यहां से नंबर ऑफ शेयर्स बराबर होते हैं शेयर, बोलो कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू पर शेयर। बोलो शेयर कैपिटल कितना 200 मिलियन, एक शेयर की वैल्यू 100, कितने बने 2 मिलियन शेयर्स। वही आ गया आंसर। अब जिंदगी में ये फार्मूला याद रख लेना, जो चीज़ मिसिंग हो वो ढूंढ लेना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंट्रो में एब्जॉर्प्शन रेट होता है, 3 चीज़ें होती हैं जो मिसिंग हो वो हम ढूंढ लिया करते थे। अब 2 मिलियन शेयर्स हैं राइट इशू से पहले, आप कितने नए शेयर्स इशू कर रहे हैं 30%, तो कह सकता हूं नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड है। आप कहोगे 2 का कितना बना, पूरा नहीं बोलते मैं, 0.6 मिलियन शेयर्स, 0.6 मिलियन शेयर्स। एक शेयर पे कितना आया 220, कितने शेयर्स हैं 0.6, यहां भी 0.6, यहां भी 0.6, अब मल्टीप्लाई कर दो 130, ये है राइट इशू, बस खत्म। ये है नया कॉन्सेप्ट राइट इशू का। अब इस वर्किंग को जब 2-3 पास पेपर पे फड़काएंगे ये फड़क जाएगी, ठीक है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। अभी रुक जाए। अब मेरा दिल चाहता है जब हम बड़े हो जाएंगे, जब हम बड़े हो जाएंगे तो फिर हम ये लॉन्ग कट नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट मारा करेंगे। नई नई बाइक सीखते हो तो कैसे चलाते हो, और जब ट्रेन हो जाते हो तो खंबे पे भी चढ़ जाते हो, बाइक चलाते चलाते खंबे पे भी चढ़ जाते हो, उतरते हो तो बाइक वहीं खड़ी होती है। अब आओ और अब देखना, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अब जरा ध्यान से 30%, और पिछले 2-3 दिन से तुम देख रहे हो ये परसेंटेज में शेयर कैपिटल पे लगाता हूं, जरा 200 का 30% लगाता हूं 60। जब मैंने इस पे लगाई तो फिर इसी की वैल्यू आई 200 का 30%, कितना 60, क्या 60। ओके, अब यहां पे अगर मैं कहूं प्रीमियम रेट, क्या प्रीमियम परसेंटेज कर दो, प्रीमियम रेट परसेंटेज, तो तुम कहोगे प्रीमियम पर शेयर डिवाइडेड बाय पार वैल्यू, बोलो पर शेयर इनटू 100। अब बताओ प्रीमियम, क्वेश्चन में है 100, पार वैल्यू
100 इंटू कितना बना 120% ऑफ, बोलो, ऑफ पार वैल्यू। पार वैल्यू से बनाया तो पार वैल्यू की परसेंटेज बनी। ये है पार वैल्यू। इसका कितने परसेंट प्रीमियम है? 120। 60 का 120% है। 70 डेबिट क्रेडिट तो बराबर होते हैं, 60 और 72। ये है शॉर्टेस्ट वे, ये थोड़ा लेंथी है। पहले ऐसे आ जाओ, जब पक्का हो जाएगा तो ऐसे आ जाओ। जैसे नोट बनाते थे, टेबल भी, जर्नल एंट्रीज भी, लेजर भी, फिर लेजर छोड़ दिए, फिर जर्नल एंट्रीज भी छोड़ दी, फिर टेबल से नोट बनाना शुरू कर दिया। तो हर चीज़ स्टार्ट में शॉर्टकट नहीं, पहले ये सीखो, फिर जब आराम से घर में कोई ना हो, सारे जो है ईद की शॉपिंग कर रहे हो, अपनी किताबें खोलो, खाली घर होगा, साए साए साए, उसमें आवाज़ आएगी कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। मुड़ के देखोगे तो कहोगे अंसारी आया है। एंट्री गूंज रही है मेरे दिमाग में। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। अब मुझे बताओ, शेयर कैश का यहाँ आएगा? नहीं आएगा। शेयर कैपिटल आएगा? लिख दो, शेयर कैपिटल में कितना, शेयर प्रीमियम में 72, टोटल में 132, क्योंकि कैश का यहाँ कॉलम ही नहीं है। कॉपी कर लो जल्दी से। पानी दो बेटा, सबको पानी पिए जा रहा है, थोड़ा सा बस बचे। थैंक यू। छोटी जाती है। एक बच्ची जो है ना MFA में पढ़ रही है, वो PRC से ना माइलो पीती थी क्लास में बैठ के। मैंने उसका नाम माइलो बच्चा ही डाल दिया। वो MFA में आर्टिकल्स में जाने वाली है, मैं उसे माइलो बच्चा ही कहता हूँ, माइलो बच्चे। वो दूर से समझ जाती है सर अंसारी मुझे पुकार है। जी भाई, कॉपी कर लिया? जल्दी कर लो भाई। ओ हीर के मज़ार, टिश्यू दे यार जरा, अंदर से, डेस्क के अंदर है। आपका गुड नेम क्या है? अरे यार, नाम भी तुमने उल्फत रखा हुआ है, काम भी तुम्हारे उल्फत वाले हैं यार। मैं कहाँ जाऊँ भाई साहब? आप सर, आप तो मुझे लगते हैं कि सही रूहानी पेशवा हैं उस इलाके के। और ये वो नाम है जो दोनों पार्टी से रख सकती है, मेल में भी होता है, फीमेल नहीं। मैं किसी तंज में नहीं कह रहा हूँ, कुछ नाम होते हैं ऐसे, जैसे सरवत नाम है, दोनों नाम होते हैं। बशीरा और बशीर होते हैं, बशीर नहीं होता। बशीर माशाल्लाह जो है ना 6 फुट का होता है, और उसका एक पड़ता है ना तो बशीरा जो है ना वो वैसे ही कांप जाती है। वो अलहदा बात है कि वो बशीरा को कुछ नहीं कह सकता, वो तो रोड पे लड़ता है। और ज़िंदगी में याद रखना, औरत से सख्ती करना, औरत से सख्त बोलना, ये मर्द की बहादुरी नहीं होती। ये मर्द की बहादुरी नहीं है, उसकी बुज़दिली है। ये उसकी बुज़दिली को शो करता है। तो रोड पे भी कभी कोई फीमेल बदतमीज़ी कर दे, कुछ कर दे, होती है बाज़ दफ़ा, सर फिरी भी मौजूद होती हैं। तो मैं सही कह रहा हूँ बेटा, आराम से चुप करके निकल जाना। मर्द की ये शान है कि वो औरत के आगे नहीं बोलता। ठीक है भाई, कभी ऐसे ना करना। मैं आपको हमेशा वो मशवरा देता हूँ जो मैं खुद अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ। कोशिश किया करें। घर में बहनें कभी बोल भी जाएं, चुप हो जाए यार। अंसारी ने कहा था, 2 बहनों की जो परवरिश अच्छी करेगा, उन्हें उनके घर तक पहुंचाएगा, वापसी पे उनका ख्याल रखेगा, वो ऐसा होगा जैसे ये 2 उंगलियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारे से फरमाया, ऐसे जैसे ये 2 उंगलियां होती हैं। पहले बेटियों के लिए कहा तो एक साहबी ने कहा जिसकी बेटी ना हो, तो उन्होंने क्या कहा, बहनों का। फिर क्या कहा, अगर बहन की शादी हो गई हो तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया जो बहन की शादी के बाद भी बहन की ज़रूरतों का ख्याल रखे, वो भी इस हदीस में शामिल है। भाई औरत की हम कदर करें। माँ है तो माँ की शक्ल में, बहन है बहन की शक्ल में, बीवी आएगी बीवी की शक्ल में, बेटी होगी बेटी की शक्ल में। अल्लाह में समझ दे मेरे बेटा, दीन पूरे का पूरा सीख के चलना है।
सिर्फ सजदों की कसरत से काम नहीं चलेगा, हकूकुल इबाद भी पूरे करने हैं। आओ जी, आओ जी, इंटरम डिविडेंड करते हैं, इंटरम डिविडेंड। चले, कौन सा इंटरम? 2019 का है और है बोनस। कितने %? अब बोनस के लिए इसको ना भूल जाना, ठीक है? सर्फ एक्सेल का अपोजिट है ये, ठीक है? चलो आओ, बोनस जी, जी अंसारी जी, 200 में 60 ऐड कर दो, फिर इसे ठोक दो, कितने %? ठोक दो, एंट्री बोलो, रिटेन अर्निंग डेबिट। और अगर किसी बुक में शेयर प्रीमियम को डेबिट किया हो तो अपनी किताबें ना फाड़ देना। हाँ, रिटेन अर्निंग भी लिखा जा सकता है, शेयर प्रीमियम भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई डिबेट नहीं है, इजी चिल। ओके हो गया? इसके बाद क्या करो? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव लिखो भाई। पैट में रिटेन अर्निंग्स 95, रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर अरोज, जमा करो 130। कितना हो गया? 130। इसके बाद क्या है बोलो? ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स। कहां से आउट होगा, कहां इन होगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करो, हाँ लिखा हुआ है 9, ये डेबिट कर दो, ये डेबिट और ये, और टोटल के कॉलम में नील। कोई और चीज तो नहीं है? कोई जनरल रिजर्व को ट्रांसफर हो? नहीं। चलो क्या कर दो? क्लोज कर दो। यार अरसल का नंबर है, अहमद को अरसल सर अंसारी कह रहे हैं, अरसल को कहे कि मुझे काम याद है, मैं ज़रा मसरूफ था, आज ट्रांसफर करूँगा। चले, क्लोजिंग बैलेंस कब का जी? 30/6 बोलो जी, जी जी 166 91
700। लो बच्चों, छोटू कोई आवाज नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, खैर है बेटे? मैंने सिर्फ ये पूछा ऐसे जवाब दो या ऐसे जवाब दो, और मैंने कुछ पूछा मेरा बेटा? कमाल हो गया बेटा। चलो अब आपने ये करना है, रोज के 4 घंटे ना आपने ईद में से सर अंसारी को देने हैं। 2 घंटे FR1 के और 2 घंटे कॉस्ट के, और अगर कॉस्ट FR2 में है तो 2 घंटे कॉस्ट के और 2 घंटे FR2 के, और अगर FR2 MFA में तो आप है ही नहीं, अभी तो छोटे हैं। ठीक है, चलो आओ। लो मेरे बच्चों, छोटू आपने टेंशन नहीं लेनी मेरी बातों की, चिल रखना है, बस रोज का काम रोज करना है। चलो भाई, ईदी तुम्हें मिल जाएगी इंशाल्लाह जाने से पहले, अगर ना मिली तो जिस दिन पहुंच रहे होगे घर उस दिन तोहफा आ जाएगा व्हाट्सएप में। एग्जाम्पल नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर होगा, पास पेपर नंबर होगा, साथ खाल होगी बेटा। चलो आओ भाई, क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कितने साल की? 2 कहाँ है बीबी? बीबी भी खुद ही कह रही है बकरा 1 है, ये 2 गिने जा रही है। चलो 31, 12, 17। अब जरा ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में आहिस्ता आहिस्ता अब चीजें मिक्स होंगी। क्या गिवन है तुम्हें? 15 का नेट प्रॉफिट, 15 का, 16 का, 17 का, तुमने 17 ही बनाना है तो ठीक है। 15 में ट्रांसफर हुआ जनरल रिजर्व को, 16 में, 17 में हुआ, 15 में फाइनल डिविडेंड है, 16 में होगा। ये तो 16 में रिकॉर्ड होना है। शुक्र है मैं तो 17 बनाने निकला हूं। अच्छा 17, तुम एंड कब होते हो? 17 तुम स्टार्ट कब हुए? अब 1, 17 को 5 चाचू हमें चाहिए। चाचू नंबर 1, अब 1, 17 का जब तक ओपनिंग नहीं होगा आगे जा ही नहीं सकते। हम बड़े खुश हो रहे थे वो 1 साल है, अब हमने ढूंढना शुरू किया तो उसने कहा शेयर कैपिटल एंड एज एट 31, 12, 14, 31, 12, ढूंढो इधर होगा 31, 12, 16 का ही। ये 4 आंखें वाली, 4 आंखों वाले मैं भी हूं। नहीं यार अंसारी, 14 का क्लोजिंग है जो 15 का ओपनिंग है, 15 का क्लोजिंग है जो 16 का ओपनिंग है, 16 का ओपनिंग है लेकिन 16 का क्लोजिंग नहीं है। तो फिर अब मजबूरी में 16 बनाएंगे क्योंकि 16 क्लोज होगा, वो जो क्लोज होगा वो 17 को ओपन होगा। तो लिखो मजबूरी का नाम सर अंसारी। हाँ मुझे मजबूरी में ही बर्दाश्त करते हो मेरे बच्चों, मुझे पता है। लिखो 16 मजबूरी में बनाएंगे, 16 मजबूरी में बनाएंगे जब तक 16 का क्लोजिंग नहीं होगा 17 का ओपनिंग नहीं होगा। जब तक 16 का बोलो साजिद को कहते, जब तक 16 का क्लोजिंग नहीं होगा 17 का ओपनिंग नहीं होगा। आओ चले, आओ चले, क्या ढूंढने? 16 का क्लोजिंग और वो बनेगा 17 का, और 16 का क्लोजिंग बनेगा 16 के ओपनिंग से, और 16 का ओपनिंग होगा। तो इस फिगर से क्वेश्चन शुरू होगा। क्वेश्चन को ध्यान से बनाना सीखें, ऐसे जैसे कल इन्होंने मैच बनाया। क्या मैच बनाया?
ना छेड़ू, पक्की बात। चलो जी, ना छेड़े यार। लेकिन इतने भाई, ओ भाई एक बात सुनो, नहीं मैं वैसे ही तुम्हें एक सीरियस नसीहत करने लगा हूं। मर्द को बड़ा हौसले वाला बनना पड़ता है, क्योंकि मर्द के पीछे पूरी फैमिली होती है। मर्द तो एक पहाड़ है जो रोता भी है तो अकेले में, क्योंकि सबके सामने रोएगा तो पीछे सारी फैमिली घिर जाएगी। मर्द के पैदा होने पर लड्डू तकसीम होते हैं, उसके बाद तो सिर्फ वो जिम्मेदारियों में होता है। मैंने तो जिंदगी में ये देखा है, और वो कहीं यंग एज से जिम्मेदारियां उठाता है मीडियोकर का कोई नौजवान, और फिर चलते चलते जिंदगी की उसकी शाम हो जाती है। तो ये मैच हो गया, ये कोई और मामलात हो गए, इन पे दिल हल्का करके डाउन नहीं होना भाई। अपने आप को इतना सॉलिड रखना है कि बड़े बड़े तूफान भी आ जाएं तो आपके सामने खड़े होकर ये कहेंगे यार वाकई कोई बंदा था। तो फिर ठीक है, ये मैच हो गया, इसको दिल पे ना लिया करें। वो अरबपति बन गया, उनके महल में हमारे जैसे पूरे राइस के बच्चे जो हैं 2-2 हज़ार तो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। वो शाम में जाके वहाँ पर शॉपिंग कर रहे होंगे और आप टेंशन लेने में लगे हुए। तो रिलैक्स रहा करें भाई, खेल है, बस हार चीज होती रहती है, इसको इतना हावी ना करें, ठीक है। तो बस अपनी फैमिली पे फोकस करें और बाकी सारी चीजें साइड पे रख के चलें। चलो, आइंदा से कोई हारो तो 1-2 पटाखे मारो। लो जी यार, तुमने यही करना था, पता था हमें तुमने यही करना। हम टीवी तोड़ते फिरते हैं अपने। चलो आओ। और ये बच्चियों ने टिप टिप नहीं गिरना, बाबुल की दुआएं लेती जा, आंसू बचा के रखे। हाँ यार, मैच के हारने पे रोज जा रही है, उधर जब रोना पड़ेगा तो ये कहेंगे हमारे आंसू तो पीछे रह गए। हाँ बच्चियों, ऐसे नहीं करना मेरी बेटा। चलो आओ बस। अब 15 का क्लोजिंग, 16 का, फिर ये 16 बनाऊंगा और ये बना दो जल्दी से। हिम्मत करे, हिम्मत करे, शाबाश। जल्दी से बना दे बस बेटा, बातें नहीं। अबू बकर इंसान बन। बेटा बातें नहीं ना, काम पूरा नहीं होगा बेटा, बातें नहीं प्लीज। के रेलिवेंट टीए को कहे वो बनाएगा ईद का तोहफा। उधर असद को कह दो, उधर उसे कह, अरसल को कहो, मुदस्सी को कहो, और कॉस्ट में कॉस्ट वाली टीए को कहो। उसे कहना खुद ना बनाना शुरू हो जाए। चलो भाई बच्चों, फॉर्मेट बना यार। टाइम तो टाइम ना वेस्ट करना बेटा।
वो जो ईद के क्वेश्चंस देने हैं उसे की क्लास में आके बात आओ भाई। चलो क्या लिखूं? वो बकर चुप हो। ओपनिंग बैलेंस कब का? 1/1/16। शेयर कैपिटल बताओ। 1600 रुपये मिलियन में 1600। शेयर प्रीमियम रिटेन अर्निंग्स 1430। रिवैल्यूएशन सरप्लस जनरल रिजर्व जी 1850। टोटल 4880। यहां तक ओके हो गया? अब जरा ध्यान से डेट वाइज चलना है, हेड वाइज? डेट वाइज, शाबाश। ये क्या है? 15 में जो डिविडेंड दिया वो कब पे होगा? 16 की डेट बोले ना। 28/2 ये नंबर 1 हो गया। 1/5/16 इसके बाद आया, ये नंबर 2 हो गया। बस जी, ये तो 17 में है, ये भी 17 में है, ये भी 17 में, 16 में 2 ही है। पहले किसे लिखो? आ जाए फाइनल डिविडेंड। कैश है, कौन सा है? साइलेंट हो भी तो कैश है, लिख लें। ये तो कैश है, साइलेंट हो फिर भी कैश है। पहले 10 दिन में लब्बैक भी पढ़ते रहा करें। लब्बैक पढ़ने वाले अल्लाह पाक से ये दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह मुझे भी हज की तौफीक दे। ठीक है भाई। और रमज़ान की रातें आखिरी 10 जो हैं, उलमा इकराम कहते हैं ज़िल हज के पहले 10 दिन जो है वो रमज़ान की आखिरी 10 रातों से अफजल है। उलमा इकराम यहाँ तक तशरीह करते हैं, उधर की आखिरी 10 रातें और इधर ज़िल हज के पहले 10 दिन। अल्लाह अगर हिम्मत दे, तौफीक हो तो फिर रोज़े रखने की कोशिश करें, क्योंकि बड़े कीमती रोज़े हैं। मौलाना तकी उस्मानी साहब कल बयान में फरमा रहे थे, अल्लाह ने तौफीक दी सुनने की, कि पहले 10 रोज़े जो हैं इसके हर रोज़े का सवाब 1 साल के रोज़ों के बराबर है। और अगर वर्किंग डे में ना कर सकें तो जब आपकी छुट्टियां शुरू हो जाएं, घर में हो, सुकून हो, वालदा भी होती हैं, बहनें भी होती हैं, कोई इतना बर्डन नहीं होता इंसान की ज़िंदगी में, तो फिर जो तौफीक मिले वो हम रोज़ा रखने वाले हों और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम अल्लाह का जिक्र करने वाले। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे इंशाल्लाह। ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब आ जाए बेटा, क्या कैश डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड कब का बेटा? 2015 का। कैश है, बोनस है बेटा? कैश डिविडेंड है। कितना बेटा जी? 7.5%। किसकी परसेंटेज लो बेटा? लगा दे 120। रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल आ गया 120। चलो बेटा 7.5% है, फिगर सही है 1600 की। चले भाई, इसके बाद क्या? ये आप करें जरा, मैं वेट कर रहा हूँ। करें, राइट इशू होते हैं आपसे सॉल्व, जैसे सिखाया है वैसे ही। मैंने इसलिए देखें यहाँ पे मिटाया नहीं है, एंट्रीज भी लिखी है, सारा डाटा लिखा हुआ है। बस देख लीजिएगा राइट इशू करना कैसे है। देखें भाई क्या लिखा हुआ है, शॉर्टकट नहीं मारना, भी लॉन्ग कट करना है। क्या करना है? लॉन्ग कट। यानी पुराने शेयर जो हैं उनका 25% शेयर इशू हुआ, तो पहले पुराने शेयर्स निकाल लोगे। पहले पुराने, आओ जरा पुराने शेयर्स के लिए देखो क्या फार्मूला था, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू। अब मुझे बताएं शेयर कैपिटल कितना है? अच्छा, याद रखना जिंदगी में शेयर कैपिटल यहां से नहीं देखना, जब क्वेश्चन शुरू हो जाए
यहां से देखना है, क्योंकि ये अगर बोनस इशू होता तो यहां शेयर कैपिटल बढ़ चुका होता, आप क्वेश्चन से देखते गलत हो जाता। याद हो गया? भूलोगे तो नहीं। अब आओ, शेयर कैपिटल कितना है, पार वैल्यू जाके लेकर आओ, कितना बना 160 मिलियन शेयर्स। 160 मिलियन शेयर्स हैं राइट इशू से पहले। राइट इशू से ये आ गया 160, बच्चियों बातें नहीं बेटा, 160 मिलियन शेयर्स। चलो कितने शेयर इशू करने हैं? 25%। 160 का बोलो, पूरा नहीं बोलते, मैं अपना सब आगे बाल नहीं है लगा इस पे, तो वैसे ही मेरे दर्द जाना होना। राइट, तो मैं इसलिए कहता हूं बेटा बर्दाश्त किया कर। 40 मिलियन शेयर्स। पता नहीं खाने की क्या बीमारी है तुम्हें दरमियान में से, घर के सौदे में से खाते भी आते हो ना, समोसे लेके चलते हो, जब तक पहुंचते हो माशाल्लाह 1-1.5 तो वैसे ही खा चुके होते हो। सिर्फ एक करेले हैं जो तुम रास्ते में खाते भी नहीं आते, टींडे भी। 40 मिलियन शेयर्स। चलो मेरा बेटा, अब एक बात तो कंफर्म हो गई, हर जगह कौन है? 40 40 40। ओके भाई, ओके। अब जरा हमारी इंग्लिश काम आएगी। इशूड ऑन एट 18 पर, कहीं लिखा कि ये प्रीमियम है तो साइलेंट है, तो ये ओए होए होए होए। इशूड ऑन 1/5/16 एड। ओ मेरे चंदा, मेरे प्यारो, अम्मा के लालो, 10 तो पार वैल्यू इधर लिखी हुई है भाई साहब, तो इस लाइन में या तो प्रीमियम होगी या प्रीमियम के डिस्काउंट एक ही है, छोटू जब बात करती है ना ऐसी करती है, या प्रीमियम होगी या इशू प्राइस होगी। क्या? प्रीमियम का जो अपोजिट है वो डिस्काउंट वहीं पे है, वो बार बार बोलो ना तो सीक्वेंस नहीं बनती। प्रीमियम / डिस्काउंट होगी या इशू प्राइस होगी, और साइलेंट होगी तो इशू प्राइस। लिख लो, इस लाइन में साइलेंट होगा तो इशू प्राइस होगी। क्या कहा? पिछला जो हमने क्वेश्चन किया उधर क्या लिखा होता है? एट अ प्रीमियम। यहां कुछ नहीं है तो कितने का बेचा? आप बताओ पार वैल्यू कितनी है? मुनव्वर को मलिक को लेकर है, बाहर खड़ा है। तुम्हें मजे की बात बताता हूँ, मेरा ये पब्लिशर है, बुक्स प्रिंट कर रहा है, बहुत करोड़पति आदमी हुआ करते थे, हमारे दोस्त का कज़न है। फिर ये भाई ऐसे ही बस बैठे रहे, टाइम वेस्ट करते रहे, तो काफ़ी पीछे चले गए। फिर ये मेरे साथ अटैच हुआ, तो शुरू में ये क्या किया करता था, मैं इसे ऑर्डर देता था तो कभी 3 बजे उठ रहा है, कभी 4 बजे उठ रहा है। मैं बड़ा गर्मी खाता था, यार तू ये क्या कर रहा है? तो कल मुझे 8 बजे फ़ोन करके कहता है आप सो तो नहीं रहे? मेरी आदत है मैं इतवार को भी 7 बजे उठ जाता हूँ ताकि रूटीन ख़राब ना हो। मैं अपना लेक्चर बना रहा था MFA का। मैंने कहा नहीं। कहता सर मैं प्रेस पे आया हूँ सुबह 6 बजे का, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन में मैं आपको किताब दे दूँगा। फिर साथ साथ मुस्कुराई जाए। मैंने कहा मुस्कुरा क्यों रहा हूँ? कह रहा अंसारी साहब आपके साथ चलते चलते ना मैं ठीक हो गया। अब माशाल्लाह वो कल उसने पूरे दिन काम किया, पहले बिल्कुल डाउन हुआ था, माशाल्लाह 2-3 दिन में ही इसने हज़ारों रुपए कमा लिए माशाल्लाह। तो जहाँ हरकत होती है ना बेटा वहाँ बरकत होती है। ये 2-2, 3-3 बजे उठ के जो काम करना होता है ना, ये कारून का ख़जाना भी खा जाता है। और सुबह सवेरे काम करने वाला
यकीन करो कोड़ियों को अरबों बना जाता है, कोड़ियों को। तो जिंदगी में जब काम शुरू करो अर्ली मॉर्निंग करो, ताकि पूरा दिन बरकत के लिए तुम्हारे पास हो। ये जो हमारे माशरे में बीमारियां हैं ना, और शहरों से निकल के अब ये गांव में भी चली गई हैं, क्या रातों को जागना दिनों को सोना, ये सही चीज नहीं, ये बहुत खतरनाक चीज है, ये बहुत खतरनाक चीज है। इसमें ना आना कभी जिंदगी में अपने आप को। जी भाई कितने का बेचा? 18 का। पार वैल्यू तो प्रीमियम कह दिया उसको, मुनव्वर को, मुनव्वर भाई को कहें, मुनव्वर भाई खड़े, उन्हें कहें आप एडमिशन ऑफिस में बैठे, सर मिलते हैं। जी भाई 40 कितने पैसे आए? 18। 40 ज़रब 8, बोलो। ओहो वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ओके हो गया। ये तो था लॉन्ग कट, लेकिन मेरे बच्चे तो लॉन्ग कट वाले हैं ही नहीं। ये देखो ना, आधी आधी शर्ट पहनी भी है ही शॉर्ट कट। ठीक है, अब शॉर्ट कट वालों के लिए आलियान मियां, ये जो बेडशीट पहनी भी, इधर देख, अपनी उसमें वो हीरो बन के आया हुआ है, तू हंस रहा है उसकी बेडशीट पे। शुगर कर फूल वाली नहीं पहनाया, गुलाब के फूल लगे हुए वहां के पीछे। चलो इधर आओ, ये क्या है? 18 पे बेचा, 18 पे। अब यहां कहीं परसेंटेज है, ये है ये परसेंटेज किस पे लगेगी बच्चियों? आपस में ना करो। 1600 का 25%, 1600 का 25%, 400। प्रीमियम रेट यहां से आया करता है, प्रीमियम ओवर पार। अब बोलो प्रीमियम पार कितना बना? 80% ऑफ पार वैल्यू, 80% ऑफ 400 का 80% लगा दो, 320, दोनों को जमा कर दो। तो मुझे ये अच्छा लगता है, लेकिन इसकी ग्रिप के बाद, इसकी ग्रिप के बाद क्यूएम वाला हाल ना करना कि कैलकुलेटर की का पता है, उसके पीछे क्या है वो कुछ नहीं पता। जिस दिन कैलकुलेटर चेंज हो गया उस दिन एग्जामिनर को कहना बुलाइए जरा वकार अंसारी नो। तो ये काम नहीं करना है, पहले पूरा लॉन्ग कट, फिर उसके बाद शॉर्ट कट। जी मैंने चंदा, हाँ जी, हर एडजस्टमेंट हो जाती है। हाँ, अगर ये परसेंटेज ही नहीं दी हुई है तो फिर इसका मतलब ये लग ही नहीं सकता था, फिर तो मजबूरी है। परसेंटेज होगी तो शॉर्टकट लग जाएगा। चलो बेटा क्या लिखूं? राइट इशू 2016, डेट क्या है बेटा? 1/5/16। शेयर कैपिटल में कितना लिखो? 400। शेयर प्रीमियम में टोटल में 720। चलो बेटा, राइट इशू के बाद क्या हुआ बेटा? प्रॉफिट कहाँ है? प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 का 318, और तो कुछ नहीं है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बताएं कितनी है जी? 2000 कहाँ से है भाई साहब? ये 2000 अम्मा से मांग रहा होगा ना, इसे वही याद है 2000 अम्मा से मांगे मैं यार, अभी तक मिले नहीं है। 318। चलो भाई, टोटल कितना? 300। बड़ी ईद पे तो अम्मा अब्बा से कुछ भी मांगो, अब्बा तो बस घूरते ही हैं। अम्मा कहती हैं यार गोश्त ले ली बेटा, जैसे हमने किसाई बनना है। क्लोजिंग बैलेंस बोलो 31/12/16।
2000 सर, हम 1000 पे जाएं और आप कुछ नहीं कर सकते। अब 320 आगे नील 1800 57 अगला साल तुम बना के दो जल्दी से, सबको बनाने दे बेटा, सबने फीस दी हुई है। या अल्लाह तेरा शुक्र। भाई छोड़ दे मोबाइल भाई, प्लीज मोबाइल छोड़ दे। वो चला गया गाँव, तो फिर क्लास में क्यों नहीं आया? ओ यार जगह जवानी में हर दूसरे दिन वो कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं हो सके। सर कह रहे हैं क्लास में आ यार, क्या कर रहा है? चले अब आओ बेटा, आओ बेटा। ओ भाई ये क्या है? फाइनल डिविडेंड 16 का, कब? फिर राइट इशू एक साथ, फिर 1/9/17 को इंटरम डिविडेंड, फाइनल राइट इशू और फिर इंटरम। फाइनल 16 का, राइट इशू 17 का, इंटरम भी। आओ जी, फाइनल डिविडेंड कब का? फाइनल डिविडेंड 2016 का। कैश है बोनस है? बोनस कितने परसेंट? 10%। बच्चियों बातें नहीं बेटा। एंट्री बोलो। 2000 का 10%, ये डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये नील। राइट इशू तुम करके दो, 5 मिनट दे रहा हूँ। 2017 का राइट इशू कर दो। ध्यान से करना, थोड़ी सी उसने आपको घुमाने की कोशिश की है, लेकिन असल में बहुत ज़्यादा सिंपल करके दे दिया उसने, मुश्किल करने के बजाय सिंपल करके दिया। चलो बेटा, भाई चलो, क्या कह रहा है? बच्चियों बेटा प्लीज मेरा बेटा, 50 मिलियन राइट शेयर इशू किए एक साथ 17 को एट ₹15। द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द एंटाइटलमेंट डेट वाज 25 पर
बेटा इससे क्वेश्चन का कोई ताल्लुक नहीं। वो कहता है राइट इशू जब करने लगे ना तो मार्केट में 25 रुपए चल रहा था, अगर आप 25 रुपए में ही इशू करते तो शायद आपके पास कोई ना आता, लोग कहते भाई मार्केट से ले लेंगे। इसलिए आपने देखे 25 से, हाँ बाज दफा 25 पे भी इशू करते तो लोग आपके पास आते हैं, क्योंकि हो सकता है इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसका शेयर बेचने के लिए मार्केट में कोई तैयार ही नहीं है। हर कोई कहता है भाई इसे रिटेन करो, इस पर डिविडेंड ज्यादा आएगा। बिल्कुल मेन मार्केट में आपके वालिद साहब की कोई दुकान हो, आप कहें अब्बा जी इसे सेल करते हैं, वो क्या कहेंगे, ना बेटा ये तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, क्योंकि यहाँ से मुझे क्या आ रहा है, किराया आ रहा है, मैं तो ये कभी सेल नहीं करूँगा। और ना कभी ज़िंदगी में, आप भी कहोगे हर वक्त नसीहत ही करता है, ना कभी ज़िंदगी में अब्बा जी की किसी ऐसी चीज़ को सेल करवाइएगा, कभी ना करवाइएगा। कारोबार करना है सेविंग से करना है, अब्बा जी की कोई चीज़ बिकवा के नहीं करना। मैंने उस चीज़ को दोबारा लोगों की बनते नहीं देखा। ये जी मकान बेच देते हैं, कारोबार चल जाएगा, इससे कई मकान बना लेंगे। माँ बाप के साथ ये जुल्म ना कीजिएगा, कमा के कारोबार कीजिएगा, वो भी अपने आप को, अपने बच्चों को, बीवी को सिक्योर करके, फिर जो मर्जी कीजिएगा, फिर अल्लाह खुद ही बरकत देंगे। ये नहीं सर हाई रिस्क हाई रिटर्न, हम मेडियोकर है देखो, हाँ हम मेडियोकर नहीं ये काम करते भाई, कैलकुलेटेड रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क, ये काम नहीं करना भाई। सारी ज़िंदगी कमा के अब्बा जी ने चीज़ बनाई, जी अब्बा जी वो देखो दोस्त यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, वो सीधे साधे होते हैं और आपकी बातों में आ जाते हैं। कभी गलती ना करना, जुल्म होगा माँ बाप पे। आ जाओ, कितने का बेचा, 15 का। पार वैल्यू बोलो तो प्रीमियम 5। अब यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत, वो तो पहले से गिवन है, सिंपल एंट्री मैंने पास करनी है, यहां पास कर दो। कैश डेबिट शेयर, कितने शेयर्स, वैल्यू 15, 750 इंटू 10, 500, 50 इंटू 5। राइट इशू पे ग्रिप हो गई, मसला तो नहीं। अब आ जाओ शेयर कैपिटल पे कितना लिखो, 500, शेयर प्रीमियम पे 250, टोटल 750। इसके बाद क्या है, इंटरम डिविडेंड। आ जाओ, इंटरम डिविडेंड कब का, 2000, कौन सा है, बोनस, बोलो 15%। अच्छा जरा पीछे आओ, वापिस आओ। अगर राइट इशू में नंबर ऑफ शेयर्स ना गिवन होते कि मैंने 50 मिलियन शेयर्स इशू किए, बल्कि परसेंटेज लिखी होती, तो क्या करते, नहीं 2000 भी और फिर इस पे परसेंटेज लगानी थी। याद रहेगी बात, गलती तो नहीं होगी। यहां से देखने आपने, वहां क्वेश्चन से नहीं देखना। बोनस है 15%, बोनस है। अब बताओ 15% किसका लगाऊं, सबका। 2000 जमा 200 जमा 500, इसका 15%, 400। एंट्री बोलो, 405 रिटेन अर्निंग डेबिट, 400 नील हो गया। इसके बाद क्या, पहले टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिखेंगे बेटा, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से पैट है, ठीक है, कितना है, तो रिटेन अर्निंग में कितना लिख दें, 650। अब ये देखें, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 2017 में है, 16 में नहीं थे तो नहीं लिखे। कितने हैं, कहां से आउट होगा, कहां इन होगा, लिख दें ट्रांसफर टू, बोलो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। एंट्री बोले कितने से, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व क्रेडिट 100, टोटल में 0,
क्लोजिंग बैलेंस लिया। इसे मैंने बाजार में बिठवा देना है, मैं बता रहा हूँ तुझे, इसे सही करवा लो, बचा लो इसे मेरे हाथ से, बचा लो मेरे हाथ से। मैंने हीर के मज़ार पे इसे बिठा देना और कह देना हीर का जान नशीं। बोलो 3 1 5 1 5 मैं ये आंसर के नीचे ना डबल लाइन लगाया करें जो फाइनल आंसर होता है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।